बिना किसी लाग लपेट के सबको कहना चाहता हूं कि इस देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झूठा है, मक्कार है, एक नंबर का घटिया है। आप राजनाथ सिंह का 28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद संसद में दिया गया ये भाषण सुनो। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। और कल यानी कि 26 जून 2026 को इसी सरकार ने स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारे 6 सैनिक शहीद हुए। उनके नाम भी जारी कर दिए हैं, जिसमें 5 आर्मी के जवान और 1 एयरफोर्स का। अब इन शहीदों का नाम नेशनल वार मेमोरियल पर अंकित किया जाएगा। मीडिया मोदी की शान में कसीदे पड़ेगा और सब बात भुला दी जाएगी। ये सरकार अब तक की सबसे बेशरम और नीच सरकार है। पहले इन्होंने कहा कि कोई जहाज नहीं गिरा, लेकिन बाद में पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर में जहाज गिरे। पहले इन्होंने कहा कि कोई जवान शहीद नहीं हुआ, लेकिन अब ये खुद मान रहे हैं कि 6 जवान शहीद हुए। सिर्फ मोदी सरकार की छवि बचाने के लिए ये लोग संसद में छाती ठोककर शहीदों के मरने की खबर तक छुपा सकते हैं। तो ये आम आदमी की बदहाली पर, उसके मरने पर क्या क्या नहीं छुपा सकते, आप अंदाजा लगाइए जरा। कोरोना में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में मारे गए, लेकिन इन्होंने वो खबर भी छुपा ली। जब ये सरकार जाएगी तो पता नहीं क्या क्या खुलासे होंगे, लेकिन जो भी होंगे दंग करने वाले होंगे। फिलहाल आपको जो बात मुझे बतानी है वो ये कि पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, दोनों ही बार में आतंकवादी नहीं पकड़े गए। दोनों ही बार देश को गुमराह करने के लिए आनन फानन में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी गई। पुलवामा के बाद ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान एयर स्ट्राइक के लिए तैयार बैठा था। चाइना की मदद से सैटेलाइट सपोर्ट और मिसाइल्स लेकर हमारे जहाज गिरने की खबरें तो आपको पता ही हैं। इसके अलावा हमारे जवान मरे, उनके नाम छिपाए गए। जवानों की शहादत का सम्मान भी देश को नहीं देने दिया गया, उनका आखिरी सम्मान भी उनसे छीन लिया गया। बिना कुछ हासिल किए ट्रंप की धमकी पर युद्ध विराम कर लिया नरेंद्र मोदी ने। यह सरकार आतंकवाद नहीं रोक पाती, दोषियों को नहीं पकड़ पाती, कहां आतंकवादी हमला होने वाला है ये पता नहीं कर पाती। तो ये सरकार इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन में भी फेल है। भविष्य के लिए पाकिस्तान को हर तरीके से अलर्ट कर चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने ही सांसदों को भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया घुमा दिया गया, रिजल्ट आया 0। अब ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करके पाकिस्तान हाई लेवल पर पहुंच चुका है पूरी दुनिया की नजर में। यानी कि कूटनीति में भी यह सरकार फेल हो चुकी है। एक कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। इस मूर्ख और नाकारा सरकार ने सारी मुट्ठियां खोल दी हैं, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान अब पहले से ज्यादा मजबूत और निर्भय हो चुका है और भारत अपने जवानों की शहादत छुपाकर कमजोर देश बन चुका है पूरी दुनिया की नजर में। तथ्य और सत्य छुपाने वाला निर्बल देश। इन नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे गालीबाज बड़बोलों के हाथों में इस देश की सेना की अस्मिता और भारत की दुनिया भर में शान मिट्टी में मिल चुकी है। और अभी तो रुकिए, अभी हमें और भी जलील होना है, बस आप तैयारी रखिए। बहरहाल 1 साल बाद जिन शहीदों के नाम इस सरकार ने सार्वजनिक किए हैं, उन शहीदों को प्रणाम। जय हिंद।